हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। फ्रेंड, वंचित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पर किस माह होगा निर्णय, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। क्या यहाँ पे न्यूज है उसको भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप लोग जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए पोर्टल ओपन होने को लेकर क्या यहाँ पे सहमति बनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 5 विश्वविद्यालय के छात्रों के वजीफे पर चुनाव के बाद होगा निर्णय, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि डाटा फॉरवर्ड न होने से सैकड़ों ओबीसी अल्पसंख्यक छात्रों की मतलब फंसी है छात्रवृत्ति। अब यहाँ पे राजधानी के जिन 5 विश्वविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति डाटा फॉरवर्ड न होने के कारण फंसी हुई है, उस पर चुनाव यानी कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद विचार होगा। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डाटा विश्वविद्यालय स्तर से ही फॉरवर्ड नहीं हुआ था, जिस कारण यह स्थिति पैदा हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, जैसे राजधानी के इंटीग्रल, एमईटी, बीबीडी, महर्षि एवं टीएस मिश्रा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दसमोत्तर छात्रवृत्तियों शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अपने कॉलेजों में आवेदन किया था। इन छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिला तो मामला ऊपर तक पहुंचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पांच यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे कमेंट करने वाले कि सर यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी का तो नाम ही नहीं है, क्या हमारे लिए यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नोटिस निकाला गया है ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ओनली उन्हीं के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो आपको इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा पोर्टल ओपन होता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल ओपन होगा, हर एक कैंडिडेट के लिए पोर्टल ओपन होगा, न कि यहाँ पे ओनली जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले छात्रों के लिए, ठीक है ना। तो आपको इसको देख के परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, मतलब बीएचयू में कहीं भी आप लोग जो अपना एडमिशन करा होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संबंधित होंगे, अगर यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा पोर्टल ओपन होता है तो आप लोग के लिए भी यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा। आपको इसको देख के बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे रिवा ने इस मामले में सीडीओ को पत्र भी भेजा है, ठीक है ना। इसमें उन्होंने कहा कि राजधानी के 5 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का शुल्क समाज कल्याण विभाग द्वारा समय से लॉक न किए जाने के कारण इन विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए हैं। ऐसे में संबंधित मतलब का उत्तरदायी निर्धारित करते हुए उन्हें अवगत कराया जाए, ठीक है ना। पूरे मामले पर शासन ने भी समाज कल्याण निदेशालय से रिपोर्ट मांगी। निदेशालय ने शासन को भी रिपोर्ट मतलब भेजी। रिपोर्ट में कहा कि डाटा संस्था के स्तर पर ही पेंडिंग रह गया है। ओके, इसकी पुष्टि रिकॉर्ड से भी की जा सकती है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस मामले में आगे कोई भी निर्णय चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है। इसके लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल इन छात्रों के लिए नए सिरे से खोलना पड़ेगा। साथ ही नए वित्त वर्ष में बजट की व्यवस्था भी करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे ओबीसी और माइनॉरिटी वाले छात्रों के लिए बताया गया, ठीक है ना। उनका जो फॉर्म है पेंडिंग है या फिर कॉलेज स्तर से फॉरवर्ड नहीं किया गया, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आप लोग जो है यहाँ पे ओबीसी कार्ड से बिलोंग करते होंगे या फिर माइनॉरिटी कार्ड से बिलोंग करते होंगे, इन सभी छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 31 मार्च तक उनके अकाउंट में भेज दी गई थी। यहाँ पे जो है ओबीसी वाले छात्रों का यहाँ पे 15 या फिर 16 अप्रैल को एक किस्त और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद किसी भी कैंडिडेट का मतलब जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। और आप लोग को पता है कि अगर आप लोग जो है ओबीसी जनरल माइनॉरिटी कार्ड से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग के लिए जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है ये 31 मार्च होता है। 31 मार्च तक ओबीसी जनरल माइनॉरिटी वाले छात्रों की छात्रवृत्ति मिल जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर छात्रवृत्ति भेजनी होती है तो न्यू फाइनेंशियल ईयर से बजट मांगा जाता है, उसके बाद ही आप लोग का जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग ओबीसी और मतलब माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे आप लोग का फॉर्म अगर फॉरवर्ड नहीं हुआ है, पेंडिंग है, कुछ भी यहाँ पे अगर मतलब कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्तर से पेंडिंग है तो आप लोग के लिए
यहाँ पे दोबारा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे मान के चलिए कि 90% का चांस है कि आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ पे मतलब आप लोग के लिए यहाँ पे पोर्टल दोबारा ओपन होगा। ये जो पोर्टल ओपन होगा यहाँ पे चुनाव यानी कि आचार संहिता या फिर चुनाव एंड होने के बाद ही आप लोग के मतलब यहाँ पे निर्णय होगा। निर्णय मान के चलिए कि यहाँ पे 90% का चांस है कि आप लोग के लिए मतलब पक्ष में ये मतलब मामला जाने वाला है और यहाँ पे पोर्टल जो है चुनाव या फिर आचार संहिता खत्म होने के बाद ही यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे एक और मेरे पास नोटिस है जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर फैसला चुनाव के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्म में गलती के कारण नहीं मिली छात्रवृत्ति। अब यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आप ओबीसी की बात करें, चाहे माइनॉरिटी की बात करें, चाहे यहाँ पे सामान्य यानी कि जनरल वर्ग के मतलब कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पे एक ही बात बताया जा रहा है कि मतलब जो फैसला होगा, जो छात्रवृत्ति देने की बात होगी, वो चुनाव समाप्त होने की बात होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, इनके लिए ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुका है। इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, अगर आपको पता नहीं है कि आप लोग के लिए भी पोर्टल ओपन हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ पे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने पर निर्णय अब लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। समाज कल्याण विभाग की कोशिश है कि इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए, ठीक है ना, और दोबारा पोर्टल खोला जाए। इसके लिए 19 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक बेनतीजा रहा। जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, यहाँ पे पोर्टल ओपन होने को लेकर एक बार जो है 19 अप्रैल को बैठक हुई थी। बैठक में कुछ भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे और क्या बताया गया है। 18 जनवरी 2024 तक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे गए, ठीक है ना। फॉर्म भरने के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर से हुई गलती की वजह से सामान्य वर्ग के 77,352 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग जो है डाटा देख पा रहे होंगे, ओनली यहाँ पे मतलब सामान्य वर्ग, ठीक है ना, सामान्य वर्ग के छात्र ही ऐसे हैं, मतलब तकरीबन यहाँ पे 78,000 के तकरीब मतलब सामान्य वर्ग के छात्र हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित हो गए, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे नोटिस यानी कि आर्टिकल पब्लिक किया गया है, ये ओनली लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ से संबंधित कॉलेज या फिर मतलब यूनिवर्सिटी से मतलब छात्रों का डाटा लिया गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं और डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, अगर यहाँ पे और कॉलेज के छात्रों की बात करूं, तो ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा होने वाला है। ओके, योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए छात्र छात्राएं जिला समाज कल्याण अधिकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालय और समाज कल्याण निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि अब इन वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति पर फैसला चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यानी कि जून महीने में होगा। चुनाव के बाद अगर इस छात्र छात्राओं को दोबारा अवसर दिए जाने पर सहमति बनती है तो पोर्टल खोला जाएगा और वंचित छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पे चाहे आप लोग जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, तो आप लोग बिल्कुल अभी परेशान मत होइए। यहाँ पे जब भी आचार संहिता यानी कि चुनाव जब भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो आप लोग के बारे में यहाँ पे सोचा जाएगा। मे भी होपफुली चांस बनता है कि आप लोग को दोबारा यहाँ पे अवसर मिल जाए, ठीक है ना। अब फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग मतलब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में आइएगा, तो वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन होने से आप लोग को क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो भी यहाँ पे न्यूज नोटिस आती है तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने आपको जो है इस वीडियो में 2 यहाँ पे आर्टिकल आपको दिखाया, तो आप दोनों आर्टिकल को टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसके अलावा कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।